SSLC English Third Language Passing and Scoring Package 2024-25 Part 3 for Urdu Medium Students. 2 marks Important Questions and Answers. तो 2 मार्क्स के लिए आपके कुल 8 सवालात होंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और 3 sentences each. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला सवाल, Electricity is supplied only at night in Banjaromale. Why? लाइट सिर्फ रात में ही का कनेक्शन दिया जाता है, क्यों करके पूछ रहे हैं बंजारोमले में. आंसर, द पावर सप्लाई ओनली एट नाइट इन बंजारोमले. इसका मतलब दिन में नहीं सप्लाई रहती पावर. बिकॉज द यूथ एंड चिल्ड्रन में वेस्ट टाइम वॉचिंग टेलीविजन. क्यों? नौजवान और बच्चे अपना वक्त टेलीविजन और मोबाइल देखने में बर्बाद करेंगे. तो डिड नॉट सप्लाई पावर ड्यूरिंग द डे, इसलिए दिन में सप्लाई नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपी राइट अबाउट कैमल्स एंड द मदर एलिफेंट. आंसर, कैमल्स ऊंट पता है आपको, वेर वेरी अगली बट दे लुक्ड काइंड एंड गुड. उनका जो अपीयरेंस है वो अगली है, बदसूरत लगते हैं, मगर वो बहुत ही रहमदिल और अच्छे हैं. काइंड एंड गुड. द मदर एलिफेंट वॉज लुकिंग सैड. लुकिंग सैड, वो गमजदा नजर आ रही थी. लुकिंग सैड बिकॉज द बेबी एलिफेंट वॉज रॉकिंग दाउ इट्स चेन्ड लेग्स. रॉकिंग का मतलब यहाँ पर जोर से पैर को आगे पीछे करना या खींचना, जबकि वो चेन से बंधी हुई थी उसके पैर. रॉकिंग दाउ इट्स चेन लेग्स, इसलिए बेचारी माँ क्या गमजदा नजर आ रही. लुकिंग सैड. Next question, what made Lata Mangeshkar act in Hindi and Marathi films in her early age? यहाँ पर early age से मुराद शुरुआती उम्र कहेंगे या तो नौजवानी में. Answer, लता मंगेशकर्स father died in 1942. बहुत जल्दी इनके अब्बा हुजूर चले गए, died. The onus of being the breadwinner of family fell down on Lata. ओनस से मुराद यहाँ पर जिम्मेदारी है. किस पर? ब्रेड विनिंग से मुराद रोजी कमाना, पैसा कमाना. फैमिली, इनके खानदान की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई. शी एक्टेड इन एज मेनी एज 8 फिल्म्स इन हिंदी एंड मराठी. तो कम से कम आपा 8 पिक्चरों में काम किए हैं, हिंदी एंड मराठी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग रिएक्ट व्हेन ही सॉ द रिंग. रिएक्ट का मतलब रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन. व्हेन ही सॉ द रिंग, जब उसने वो रिंग को देख लिया तब. आंसर, व्हेन चीफ शोड द रिंग टू द किंग, द किंग ब्रोक डाउन फॉर अ मोमेंट. ही रिमेंबर्ड समबडी ही लव्ड, ही गेव अ ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड. सबसे पहले जब चीफ, पुलिस जो चीफ था, उन्होंने जब रिंग बादशाह को दिखाया तो हजरत ब्रेक डाउन हो गए. वो एकदम से शॉकिंग पोजीशन में आ गए एक लख्त के लिए. अ मोमेंट. रिमेंबर्ड समबडी, तो रिमेंबर्ड याद किया किससे? समबडी ही लव्ड, शकुंतला को. ही गेव अ ब्रेसलेट, तो खुशी में हजरत ने अपना ब्रेसलेट, शाही ब्रेसलेट निकाल के इनाम के तौर पर दे दिया, एज अ रिवॉर्ड, इनाम. Next question, what role does a tree play for the creature with a song? तो यहाँ पर देखिए कि what does tree plays for the creature. पेड़ या तो यहाँ पर जंगलात किस किस्म की खुशी या तो इमदाद करते हैं. The tree is a source of happiness. यहाँ ब्लिथ से मुराद भी खुशी है. Tree is a source of happiness, तो इसका जरिया और वसीला है खुशी का, हैप्पीनेस का, ट्री. इट्स प्रोवाइड्स अस अनएंडिंग कंफर्ट. कंफर्ट यानी हम बार बार बोलते हैं कंफर्ट होना बोल के, आसानियां. अ ट्री गिव्स अ फ्रेश रियलिटी, ब्यूटी एंड शेल्टर टू मेनी क्रीचर्स ऑन द अर्थ. ट्री फ्रेश एयर भी आना चाहिए था यहाँ पर, रियलिटी, ब्यूटी, बड़ी खूबसूरती, और मस्कन, शेल्टर का मतलब मकान, शेल्टर, रिफ्यूज, टू मेनी क्रीचर्स ऑन द अर्थ. जानदारों के लिए, जानदारों का ये मस्कन है इंसानों के साथ साथ में. नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स वी लूज व्हेन यूथ डिपार्ट्स. व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन से अशिया हैं वी लूज, लॉस्ट बोलते हैं तो लूज. कौन? व्हेन यूथ डिपार्ट्स, जब हमारी जवानी
बुढ़ापे में बदलने लगती, तो कौन सी चीजें हमसे रुखसत हो जाती हैं या हम गंवा देते हैं? आंसर, वी लूज स्ट्रेंथ एंड ड्रीम्स व्हेन यूथ डिपार्ट्स। सबसे पहले हम गंवा देते हैं किसे? स्ट्रेंथ, ताकत, ड्रीम्स और जो हमारे ख्वाब जिसे हमें ताबीर करना है। वी लूज चार्म एंड अदर स्वीट थिंग्स। चार्म से मुराद यहाँ अट्रैक्टिव थिंग। क्या चार्मिंग है जी, कर बोलती ना, पुरकशिश चीजें। अदर स्वीट थिंग्स और बहुत ही अच्छी चीजें। वी लूज हैप्पीनेस, करेज एंड जॉय, और साथ साथ हम खुशियां भी हमसे रुखसत हो जाती हैं। फिर वो हिम्मतें, करेज एंड जॉय, लुत्फानंदोजी, एंजॉयमेंट सब खत्म हो जाता। हाउ डज राजा जी टीच अ लेसन इन डिसिप्लिन टू हिज यंग एडीसी? तो राजा जी ने किस तरह से नज्म ज़ब्त या डिसिप्लिन सिखाया अपने जवान एडीसी से? तो हमारा जवाब होना चाहिए, वन मॉर्निंग राजा जीज एडीसी फॉरगेट टू शेव हिमसेल्फ एंड ज्वाइंड हिम एट अ ब्रेकफास्ट। तो एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग राजा एडीसी फॉरगेट टू शेविंग करना भूल गए थे हजरत, एंड ज्वाइन हिम एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के लिए उनके साथ में बैठ गया। राजा जी लुक्ड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वेल। नॉट लुकिंग वेल से मुराद आप बीमार नजर आ रहे हैं, ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। एंड सजेस्टेड टू गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। इमीडिएटली अभी, फौरन डॉक्टर, तो जाओ डॉक्टर से आप दिखा कराओ। द यंग एडीसी वेंट टू हिज रूम एंड सॉ हिमसेल्फ इन मिरर। और वो अंदर चला गया फिर अपने रूम में, फिर आईने के सामने देखना। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट शेव्ड दैट मॉर्निंग। तो वो सुबह शेविंग किए बगैर ही नाश्ते पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रॉजर स्टील अ बाइसाइकिल? तो कब रॉजर ने, स्टील का मतलब चुराना, स्टील बाइसाइकिल। आंसर, Roger Johnson was still 30 kilometer away from his base in Polbrook. तो 30 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वो पोलब्रुक से, यानी बेस जहां इनका बेस लगा हुआ था वहां से वो दूर था। मिलिट्री बेस, नेवी बेस, एयर बेस बोलते हैं ना, बेस। इट वॉज मिडनाइट एंड देयर माइट बी अ मॉर्निंग बॉम्ब रन। यहाँ बॉम्ब रन के से मुराद ये होता है कि सुबह सुबह उसको बमबारी करने के लिए, बॉम्ब रन यानी बॉम्ब फेंकने के लिए जाना था। ही रियलाइज्ड ही वुड नेवर मेक इट। रियलाइजेशन का मतलब इस हकीकत को जान लेना। ही वुड नेवर मेक इट, वो नहीं जा सकेगा। ही सॉ अ रस्टी बाइसाइकिल। रस्टी का मतलब रस्ट लगना, मतलब जंग आलूदा। रोड अवे इन हरी टू रीच बेस ऑन टाइम। रोड अवे, राइड का रोड अवे, वो उससे हाँकता हुआ जल्द ही कबल वक्त वो पहुंच गया, ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एमजी मेनन्स लेदर पाउच कंटेन्स? लेदर पाउच आपको मालूम है, लेदर पॉकेट्स, लेदर पाउच कंटेन्स, कंटेन्स से मुराद क्या उसमें रखा हुआ था। आंसर, एमजी मेनन लॉस्ट हिज ब्लैक पाउच इन ऑटो रिक्शा। तो एमजी मेनन क्या है, ऑटो रिक्शा में वो ब्लैक पाउच अपना जो कलर का था उसे छोड़कर आए हुए थे। इट कंटेन्स 560 रुपए आरएस इन कैश एंड इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से मुराद यहाँ पर दवाइयात का पर्ची। एंड डुप्लीकेट कीज ऑफ हिज अपार्टमेंट। डुप्लीकेट कीज, चाबियां अपने अपार्टमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड उत्तम तोपे हेल्प्ड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन एंड गर्ल्स? अपलिफ्टमेंट से मुराद यहाँ पर ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना, या तो उनको मेन स्ट्रीम पर लाना। ही अरेंज्ड द मैरिज ऑफ देवदासी कॉल्ड जगन विथ एन एडुकेटेड यूथ। देवदासी से मुराद यहाँ पर लड़की को देवी और देवताओं की मदद के लिए मंदिर में छोड़ दिया जाता था और उनकी शादी नहीं की जाती थी, देवदासी। ही हेल्प्ड मोर देन अ डजन वुमन टू गेट मैरी विदाउट डाउरी एंड पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। तो और दूसरा काम क्या इसने ये किया कि मोर देन डजन्स, 12 से भी ज्यादा गेट मैरिड विदाउट डाउरी, तो औरतों की शादी इसने विदाउट डाउरी, जहेज के बगैर। और फिर इसने अपने पड़ोस के, नेबरहुड पड़ोस के बहुत से बच्चियों को, गर्ल्स को तालीम का खर्चा उठाया। पेड फॉर एजुकेशन, पेड, फीस पेड की उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज
the grandpa elephant used for the enjoyment of children? Used for the enjoyment, तो ये grandpa elephant बच्चों के लिए लुत्फानंदोज किस तरह से था? जवाब कुछ इस तरह से, द ग्रैंडफा एलिफेंट वाज सैडल्ड एंड ग्रिथड विथ हिज ट्रैपिंग्स, तो अपने पैर को क्रोचना, नीचे के जो साइकिल पैडलिंग की तरह मारना। व्हेन द कीपर हैड अनचेन्ड इट्स लेग्स, कीपर से मुराद यहाँ पर रखवाली करने वाला, तो उसने अनचेन्ड, चेन किया बांधा था, उसको अनचेन्ड किया, खोल दिया। द एलिफेंट वाज मूविंग अबाउट विद द कार्गो ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक। कार्गो से मुराद बहुत सारा वजन अपनी पीठ पर ले जाना या तो ले जाना कार्गो। एक्साइटेड चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक, के पीठ पर बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर एक्टेड इन फिल्म्स इन हर अर्ली डेज, व्हाई? यही क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कुछ अलग तरीके से रिपीट हुआ है, व्हाई करके पूछा है। उन्होंने मूवीज में काम किया था, एक्टिंग की थी, क्यों? लास्ट टाइम हमने देखा कि 1942 में इनके फादर का डेथ हो गया था। उसके बाद में शी हैड एक्टेड इन 8 फिल्मों में उन्होंने काम किया। वजह क्या थी? कि उनके फैमिली के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ट्राइबल्स गिव अप पैडी कल्टीवेशन? यहाँ पैडी से मुराद धान, चावल, पैडी कल्टीवेशन, तो उसकी ज़राअत उन्होंने क्यों छोड़ दिया? ट्राइबल्स, वो कबाइल। द ट्राइबल्स वेयर अर्लियर कल्टिवेटिंग पैडी, तो अर्लियर से मुराद पहले, इससे कबल वो क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे, यानी अब नहीं करेंगे। दे शिफ्टेड टू कल्टीवेट एरेक नट, कोकोनट, रबर एंड बनाना आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट्स, बोर्स, buffaloes and monkeys began eating paddy for their plantations. तो they shifted cultivation, तो इन्होंने तो पैडी को छोड़कर शिफ्ट किया किस पर? एरेक नट्स, सुपारी के लिए, कोकोनट और नारियल, रबर तो मालूम, ये रबर जो तुम्हारे मिलता है वो फैक्ट्री में नहीं बनता, पहले कच्चा रबर पेड़ से ही निकलता है। फिर बनाना ट्रीज के लिए। आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट्स, क्यों? वजह क्या थी? वाइल्ड एलिफेंट्स, यहाँ टेम्ड, वाइल्ड से मुराद है जंगली हाथी, बोर्स जंगली सुअर, बेफालोज दोनों डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, एंड मंकीज बिगेन टू ईट पैडी फ्रॉम देयर प्लांटेशन, तो इनकी खेती से ये सब खा रहे थे, उखाड़ रहे थे, इसीलिए इनका नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फिशरमैन गेट द रिंग? हाउ डिड, कैसे? फिशरमैन गेट द रिंग, वो मछुआरा रिंग को हासिल किया। आंसर, द फिशरमैन सपोर्टेड हिज फैमिली बाय कैचिंग द फिश एंड सेलिंग देम इन द मार्केट। फिर फिशरमैन का जो काम जो है वो मछली पकड़ना ही होता है, कैचिंग द फिश एंड सेल इन द मार्केट, और बाजार में इसको बेच दिया करता था। व्हाइल ही वाज कटिंग अ कार्प, ये रूह मच्छी या फिर यस्सार भी बोलेंगे हम इसको, मछली यानी मीठे पानी की मछली। ही फाउंड द रिंग विथ अ मैग्निफिसेंट जेम इन द बेली ऑफ द फिश, तो उसके पेट में इन्होंने पाया कि वो रूह के, वो मछली के पेट में मैग्निफिसेंट जेम, बहुत ही कीमती पत्थर, जेम, और बेली, अब वो रिंग के साथ में वो पत्थर जुड़ा हुआ था, तो वो किसमें था? ये बेली पेट ऑफ द फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम प्लांट ट्री? तो हाउ अ पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री एंड रिवार्डेड, अगर कोई आदमी दरख्त लगाता है तो उसको किस तरह से उसका जजा या रिवॉर्ड उसको मिलेगा? तो किसमें, ये किसके तहत? पोएट मुसन्निफ के तहत। किसमें, कौन से इसमें? प्लांट द ट्री नज़म में से। आंसर, द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री इन रिवार्डेड बोथ बाय हेवन एंड अर्थ, तो यहाँ पर अगर कोई आदमी दरख्त लगाता है तो उसको इनाम देंगे कौन? दोनों, बोथ हेवन एंड अर्थ, हेवन आसमान और जमीन, हेवन एंड अर्थ। ही इज ब्लेस्ड विथ अ गुड रेन फ्रॉम हेवन, तो कैसे? ही ब्लेस्ड विथ, उस पर अच्छी किस्म की न्यामत वाली बारिश की जाएगी। एंड बाउंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स बाय द अर्थ, फिर इसके बाद में क्या होगा? बाउंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, तो फसलों की इसमें बरकत ज्यादा होगी, इड़वरी ज्यादा होगी। बाय द अर्थ, उपज ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन? तो कौन सा पैगाम है इस पोएम में? मैसेज ऑफ द पोएम
It never comes again. Answer. The message of the poem "It Never Comes Again" is that the parade of youth is very important in one's life. The parade of youth is, तो यहाँ पर ये जो जवानी का जो परेड है, हमारा जो वक्त है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। तो हम हर किसी के जिंदगी में बहुत मानी रखता है। सो वी शुड नॉट लेट इट पास ऑफ वेस्टफुली। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शुड नॉट पास ऑफ वेस्टफुली, इसको हम जाया ना करें, बट यूज इट्स मीनिंगफुली टू अचीव अवर ड्रीम्स। और इसके अलावा हम क्या करें? इसको अच्छी तरह से गुजारें, बमानी गुजारें, मीनिंगफुली टू अचीव। किस लिए? हमारे जो गोल्स और जो ख्वाबें हैं उनकी ताबीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुष्का वोरा वाज एन ऑनेस्ट ड्राइवर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तनुष्का वोरा वाज ऑनेस्ट ड्राइवर। तो ये वोरा क्या है? ऑनेस्ट से मुराद यहाँ पर ईमानदार ड्राइवर। इस बयान को आप वजाहत कीजिए। आंसर, व्हेन तनुष्क वोरा found the black leather pouch and the address of M.G. Menon in his auto rickshaw, he drove back to the Memon's house to return it. तो सबसे पहले वो M.G. Menon ने अपना वो काला पाउच जो है वो छोड़ दिया था ऑटो रिक्शा में। तो इन्होंने वो रिक्शे में उसमें लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया, एड्रेस ऑफ M.G. Menon, और फिर उसने ही ड्रो बैक से मुराद उसने ड्राइव किया, आप उसको सवारी को लेते हुए वापस कहाँ पर? M.G. Menon के घर आया और इसको वापस कर दिया एज Menon। तो इसीलिए आप भी जब भी अपने बटवे पर, मोबाइल पर, किसी वैल्यूएबल थिंग पर अपना एड्रेस लिखना न भूलें आप, नहीं तो आधार कार्ड का एक कॉपी रख दें उसके साथ में। एज Menon offered him $100 note as a reward, he refused। तो ऑफर्ड से मुराद यहाँ पर पेश करना, $100 देने की कोशिश की उन्होंने इनाम के तौर पर। he refused, उतार कर दिया, he refused it's as a he rejected it, though it was wrong to earn money by unfair means। though it was wrong, ये गलत है। कौन सा? कि unfair means, गलत रास्तों से, तरीकों से पैसे कमाना गलत चीज, इसने वापस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in all his works what is उत्तम तोपे concerned about? इन ऑल हिज वर्क्स, तो इतने उसके उत्तम तोपे के कंसर्न से मुराद यहाँ पर चिंताएं, फिक्रमंदी। तो कौन सी चिंताएं थी इनको, उत्तम तोपे को? इन ऑल हिज वर्क्स द तोपे इज कंसर्न विद द क्रशिंग बर्डन्स द पुअर विलेजर्स कैरी। यहाँ क्रशिंग बर्डन से मुराद, क्रशिंग मानी पीठ तोड़ने वाली या तो झंझोड़ देने वाली, कुचल देने वाली। बर्डन से मुराद यहाँ पर वजन, या तो फिर द पुअर विलेजर्स, जो पुअर गरीब, विलेजर्स कैरी, देहाती लोगों जो आप कैरी कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ देवदासीज। प्लाइट से मुराद यहाँ पर डिटोरिएटेड यानी बहुत ही खस्ता हालत, देवदासीज। सुपरस्टिशियन से मुराद यहाँ पर अंधे अकाइद, ज़ईफुल एतकाद, रसूमात, सब सुपरस्टिशियंस में आएंगे। डाउरी से मुराद मर्डरर्स एंड, वो जहज के वास्ते जो कत्ल वगारत होती है उसके ताल्लुक से, बहू की। ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ एंड माइग्रेंट्स। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। कौन से? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी है यूथ के लिए। अब तो मोबाइल दिला दिया है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, सब व्हाट्सएप पर बिजी हैं, फुल काम है। एंड माइग्रेंट्स, जो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेंट्स, माइग्रेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री इज रिवार्डेड? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो इसमें क्या क्या है? विथ होप, जॉय एंड पीस। देखो, पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री इज रिवार्डेड विथ होप, उम्मीद, जॉय, लुत्फानंदोजी, और पीस, अमन बख्शा जाएगा। कैसे बख्शा जाएगा? यहाँ वो कौन को बख्शेंगे? जमीन और आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स वी लूज व्हेन यूथ डिपार्ट्स? इसको हम, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, डिपार्ट्स टेक समथिंग ऑफ आवर हार्ट्स। ये सबसे पहले कह रहा है कि हमारे ये युद्ध जो है हमारे दिल से बहुत सारी चीजें
जिस्म से और जहन से निकाल लेगा। इट टेक्स अवर ड्रीम्स, वो हमारे ख्वाबों को ले लेगा, पावर एंड एनर्जी, ताकत और काम करने की सलाहियतों को। इट्स टेक्स अवर स्ट्रेंथ, विगरस, स्ट्रेंथ यहाँ पर ताकत है, विगरस से मुराद बहुत ज्यादा एकदम से एंथुसियास्टिक। टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, तो जो कुछ भी हम हमारे जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, मसाइल आएंगे, उनको फेस करने की ताकत ये ले लेगा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड राजा जी टीच अ लेसन टू द यंग मैन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेक्स्ट, हाउ डिड रॉजर जॉनसन रीच हिज बेस इन होलब्रुक, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द तुपेज कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ हिज ओन नेबरहुड, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लान डिड चाणक्य हिट अपॉन टू फाइंड आउट राक्षसा, तो प्लान डिड से मुराद यहाँ पर चाणक्य ने वो कौन सा मंसूबा बनाया कि राक्षसा को तलाश करने का, फाइंड आउट, तलाश करना, फाइंड आउट। ही इम्प्रिजन्ड चंदन दास, जो राक्षसा का फ्रेंड था, खास ताजिर, उसको क्या किया इसने, जिंदान में रखा, जेल में डाल दिया, प्रिजन्ड। अनाउंस्ड थ्रू आउट द किंगडम, फिर उसके बाद में पूरी सल्तनत में इसने ऐलान करवाया, अनाउंस्ड, ऐलान करना। इफ मिनिस्टर राक्षसा डज नॉट रिटर्न विदिन अ फोर्टनाइट, द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, अगर मिनिस्टर राक्षसा 14 रातें मतलब 14 दिन नहीं आएंगे तो चंदन दास का सर क्या करेंगे, कट ऑफ, काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लेसन एट द जू, लिस्ट ऑफ द बर्ड्स, तो कौन कौन से परिंदे थे उनकी फरिश्त बनाइए, एंड एनिमल्स, और साथ ही में जानवरों की भी, कहां पर है, एट द जू लेसन में आए। तो देखिए पहले बर्ड्स देखेंगे हम, कलरफुल पैरट्स, रंग बिरंगे तोते, स्नो वाइट कॉकटूस, ये सफेद रंग का और जर्द कलर का इसका ऊपर का जो ताज होता है, ये पैरट्स की तरह ही होता है। फनी डक्स, क्रेन्स, स्टॉर्क्स। नेक्स्ट एनिमल्स में से देखेंगे हम, द एलिफेंट्स, द कैमल्स, एंटीलोप, ये अफ्रीका का हिरन है, एंटीलोप। द डीर, फिर डीर तो आपको मालूम है ये भी हिरन ही है। जिराफे, लॉयंस, टाइगर्स, पोलार बियर, कुतबी भालू एंड मंकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कन्फर्ड ऑन लता मंगेशकर इन इंडिया। देखिए प्रेस्टिजियस से मुराद यहाँ पर बहुत ही बाइज्जत अवार्ड्स दिया गया, कौन कौन लता मंगेशकर के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम, मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर वॉइस ऑफ इंडियन सिनेमा, ये जो लता मंगेशकर का जो वॉइस है वो बहुत ही मशहूर एंड रिप्यूटेड बाइज्जत आवाज है। ऑनररी डॉक्टरेट इन 1990, ये ऑनररी डॉक्टरेट से मुराद ये डॉक्टर, ये हमारा मेडिकल का डॉक्टर नहीं होता, इनको इनके काम की वजह से ये बाइज्जत तौर पर, एहतराम तौर पर डॉक्टरेट दिया जाता है, ऑनररी डॉक्टरेट कहते हैं। 1990 पद्म विभूषण भी दिया गया है 1999। उसके बाद में दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर, तो उसके बाद में उनको दादा साहेब फाल्के भी इनाम दिया गया। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी हमारी भारत सरकार देती है। और उसके अलावा इनको मेंबर ऑफ राज्यसभा के तौर पर तकर्रुर किया गया और आखिर में 2001 में भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया, भारत रत्न। हाउ डज द पोएट कंपेयर अ क्लाउड टॉरो, तो यहाँ पर देखिए कंपेरिजन, कंपेयर करनी मुतवाजन करना, यहाँ पर कंपेयर करना किस किस के लिए, क्लाउड को, ये बंदली के लिए, और गम को किस तरह से इन्होंने एक दूसरे को कंपेयर किया है। देखो जॉय इन द हार्ट्स ऑफ सॉरो, द जॉय इन द हार्ट्स ऑफ सॉरो, तो यहाँ पर ये द सनसेट हैंग्स ऑन अ क्लाउड,
सनसेट हैंग्स ऑन, यहाँ जैसे कि हमारी जो जॉय है, दिल का यहाँ है, वो सूरज के साथ में तुलू होते हुए वो क्लाउड के दरमियान में आ गए हैं। द ब्यूटी ऑफ सनसेट इज कवर्ड बाय क्लाउड्स। तो आपको सूरज जब तुलू या गुरूब होता है तो एक अच्छा खासा नजारा देखने को लायक मिलता है। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरती नजर आता है, वो कवर्ड बाय क्लाउड्स, लेकिन यहाँ पर बादल रहने की वजह से वो नहीं नजर आ रहे हैं। सो एज द जॉय ऑफ द हार्ट इज कवर्ड बाय सॉरोज, इनको दोनों को, सॉरोज और हार्ट के जॉय को इन्होंने कंपेयर किया है कि ये सॉरो क्या कर रहे हैं, वो दिल की खुशी को जैसे कि छुपा रहे हैं। यहाँ पर सॉरोज क्लाउड से कंपेयर किया गया। व्हाट आर द क्वेश्चन, व्हाई वाज द हार्ट ऑफ द पोएट सैड एंड अलोन, सैड एंड अलोन, क्यों ये शायर का दिल गमजदा और अकेला है? तो आंसर देखिए, द हार्ट ऑफ द पोएट वाज सैड एंड अलोन बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बिलव्ड, शी हैड लॉस्ट, उसने गंवा दिया, खो दिया, किसको? बिलव्ड, जो वो बहुत चाहती, बिलव्ड, वो उसका अजीज। She felt that her dreams have all gone away like a fluttering leaves blown away by the wild wind. She felt से मुराद यहाँ पर महसूस करना, feel, felt. Her dreams have all gone away, उसके सारे ख्वाब उससे दूर हो गए। कैसे? Like a fluttering leaves, जैसे टूटे हुए पत्ते, पेड़ के पत्तियां हवा के तेज रफ्तार की वजह से वो ब्लोन अवे, जैसे पेड़ को छोड़कर दूर चली जाती हैं। बाय द वाइल्ड विंड, वाइल्ड से मुराद यहाँ पर सख्त हवाएं या तेज हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तुम, व्हाई डिड किंग ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तुम, तो किंग ऑफ पर्शिया जो है बादशाह, रुस्तुम को क्यों भेजा? आंसर, सोराब्स नेम बिकेम अ टेरर टू द पर्शियन आर्मी, सोराब का जो नाम था वो बस उसका नाम ही दहशत, टेरर के मुराद यहाँ पर दहशत फैलाना, खौफ फैलाना, टू द पर्शियन आर्मी, इसलिए कि सोराब का नाम ही क्या है, पर्शियन आर्मी के लिए खौफजदा बन गया था, दहशत बन गया था। सो द किंग ऑफ पर्शिया सेंट फॉर रुस्तुम टू फाइट अगेंस्ट सोहराब इन ऑर्डर टू सेव द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, तो इसीलिए किंग ऑफ पर्शिया ने, बादशाह ने, टू सेंट रुस्तुम सोहराब का बाप भी था, टू फाइट अगेंस्ट, तो इसके मुखालिफ में उसके खिलाफ उसने भेज दिया, ऑर्डर टू सेव द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, तो अपने मुल्क के एहतराम को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए उसने रुस्तुम को भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन ऑफर 2 रीजंस फॉर नॉट गिविंग अप प्लेइंग, मेंशन देम। तो पहले इस तरह से होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, मोबाइल से वो क्या है, तो गेम खेलते वक्त में ये रीजन आ सकता है। द चिल्ड्रन ऑफर 2 रीजंस टू नॉट गिविंग अप प्लेइंग, मेंशन देम, तो वो कौन से रीजंस हैं जो बच्चे गिव अप मैंने छोड़ देना, प्लेइंग, तो गेम को छेड़ देना, खेलने का छोड़ देना। आंसर, द 2 रीजंस दैट द चिल्ड्रन ऑफर्स आर, वो कौन से हैं? दैट इज वॉज येट डे एंड दे कैन नॉट गो टू स्लीप, तो वो कह रहे हैं कि दैट इट वॉज येट अ डे, अभी भी क्या है यहाँ पर, दिन है, गुरूब नहीं हुआ, अभी रात नहीं हुई है, पहला रीजन। दूसरा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द बर्ड्स आर स्टिल फ्लाइंग द स्काई एंड द शिप आर ग्राजिंग ऑन द हिल्स, द बर्ड्स आर स्टिल फ्लाइंग, अभी भी, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो परिंदे अभी भी उड़ान भर रहे हैं आसमानों में, एंड शिप्स आर ग्राजिंग, और बकरियां अभी भी घास चर रही हैं, ऑन द हिल्स, पहाड़ों पर, वादियों में। What makes giraffe a strange creature? क्रीचर से मुराद यहाँ पर मखलूक, स्ट्रेंज से मुराद अजीब, अनोखा, चकता। What makes giraffe? तो जिराफ को वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसको एक अलग शनाख्त देती हैं? आंसर, जिराफ टूवर्ड हाई अबाउ द अदर एनिमल्स, तो सबसे पहले ये क्या है कि वो दूसरे जानवरों से हाई अबव, उनसे ऊंचा है, अदर एनिमल्स। इट नीड्स ह्यूज शेड एज अ हाउस, के लिए बहुत ही बड़ा, ह्यूज, बड़ा शेड,
मस्कन शट डालते ना, एज अ हाउस। ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ टॉल ट्रीज, तो दूसरे जो बकरी या तो दूसरे जानवर ये दरख्त के सबसे ऊंचे दरख्त के पत्तियां नहीं खाते। ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ टॉल ट्री, तो ये इसकी 3 खुसूसियात ऐसे हैं कि इसको स्ट्रेंज बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are the people of Banjaromale unaware of happening in the world? Why are the people of Banjaromale? तो ये यहाँ के जो अवाम है, लोग रहने वाले हैं, unaware अनजान नहीं, न जानना। happening in the world, तो हमारे एतराफ में जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उससे अनजान कैसे हैं, सवाल कर रहा है। आंसर, बंजारोमले इज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। सबसे पहले ये चीज ये है कि कट ऑफ, उससे अलग है, जुदा है, कट ऑफ। दे डू नॉट गेट द न्यूज़पेपर, सबसे पहली वजह क्या है, ये न्यूज़पेपर गेट यानी हासिल करना, या तो यहाँ पर मुयस्सर नहीं है न्यूज़पेपर्स। So they are unaware of the happening of the world. अभी मोबाइल वगैरह आई, अभी अवेयर हैं, लेकिन पहले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why we cannot prophesize about the little tree? आंसर, यहाँ पर देखिए, पहले प्रोफेसाइजिंग का मतलब पेशन गोई करना, किसी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता देना पहले ही। आंसर, tree grows from the clouds of time with the beauty of heaven. Tree grows from the clouds of time with the beauty of heavens. तो यहाँ पर हमारी जो ट्रीज है वो ग्रोइंग किस तरह से हो रही है, वो आसमान की खूबसूरती के साथ वो ग्रो हो रही है, इसीलिए हम उसके we cannot prophesize the glory of bough. bough का मतलब एक बड़ी शाख पेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पुलिसमैन स्ट्राइक फिशरमैन? यहाँ पर सवाल किया गया है कि क्यों। तो यहाँ पर पुलिसमैन स्ट्राइक से मुराद है ज़रब लगाना, तो वो फिशरमैन को क्यों मार रहा था? आंसर, दे सॉ फिशरमैन सेलिंग किंग्स रिंग इन द मार्केट। It was a magnificent gem ring with the letters engraved on it. तो इस पर magnificent gem भी था और बहुत engraved से मन खुदाई किए हुए, तो letters, तो उस पर letters कुंदा किए हुए थे। अब पुलिसमैन स्ट्राइक एट हिम, इसी वजह से, क्योंकि ये शाही रिंग था, किंग्स का रिंग था, इसीलिए उसने पुलिसमैन ने फिशरमैन को मार रहा था, जरब लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डेथ लीप ऑन ब्यूटीफुल वाइल्ड डीर? हाउ डिड डेथ लीप से मुराद यहाँ पर आगोश में ले लेना, या तो उस पर गिर जाना। ऑन अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डीर, तो हिरन पर, जंगली हिरन पर किस तरह से मौत आई? तो देखिए कितना वो किस तरह से खूबसूरत अंदाज से बयान किया। आंसर, डीर फेल डाउन। वजह क्या थी? शेर ने इसका शिकार कर लिया। इट वॉज टॉर्न, फिर इसको हारने लगा। इट डाइड रिमेम्बरिंग मेट, डाइड मर गया, तो रिमेम्बरिंग याद करते हुए। इट्स मेट है ना आप दोस्त, क्लासमेट बोलते हैं ना आप, मेट। लेफ्ट अलोन इन द डीप फॉरेस्ट, लेफ्ट अलोन इन द डीप फॉरेस्ट, जो इसने जंगल के दरमियान में छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आंट्स शो देयर ग्रेटिट्यूड टू सिंपल टॉन? तो किस तरह से चुमटियों ने, नमल ने अपनी शुक्रगुजारी पेश की सिंपल टॉन को? आंसर, किंग एंड बॉट 5000 एंट्स। तो किंग एंट्स, उसमें इनका जो बादशाह था चुमटियों का, उसने 5000 से ज्यादा चुमटियों को लाया। एंट्स कलेक्टेड ऑल द पर्ल्स एंड पाइल्ड देम अप इन हिप। तो कलेक्टेड ऑल पर्ल्स, जितने भी वो मोती थे उनको पर्ल्स एक तरफ इकट्ठा किया और उनको पाइल देम अप इन हिप्स, उसको एक तरफ उंडेल दिया। एंड्स वेंट बैक होम हार्डली वेटिंग फॉर हिज थैंक्स। सिंपल टॉन शुक्रिया अदा करने से पहले ही वो वहां से निकल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चिल्ड्रन ऑफ पॉल ब्रुक वेलकम जॉनसन? तो किस तरह से पॉल ब्रुक के बच्चों ने इसको खुशामद कहा जॉनसन को? तो जवाब हमारे कुछ इस तरह से, चिल्ड्रन ऑनर्ड विद द गिफ्ट। तो आते ही उसके एजाज में उन्होंने गिफ्ट पेश किए। दे वेलकम्ड हिम विद सॉन्ग्स एंड डांसेस, और खुशामदी के नज़में गाते रहे और रक्स भी करते रहे, डांस भी करते रहे। द स्टोरी रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड मीडिया अटेंशन।
रिसीव्ड से मुराद यहाँ पर पूरी दुनिया भर की मीडिया जो है इस कहानी के तरफ तवज्जो मरकूज की, यानी फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एंटीलोप डिस्क्राइब्ड इन द लेसन एट द जू। डिस्क्राइब्ड वजाहत करना, वाजा करना, किस तरह से इस जू में एंटीलोप को, वो हिरन को बताया गया है। देखिए यहाँ पर इट इज़ ए पैडॉक। पैडॉक से मतलब आपने सुना होगा कि जू के अंदर वो जानवरों के लिए एक तरफ किया जाता है। वेरी यंग एंटीलोप रेसिंग मैडली अराउंड। तो सबसे पहले काम ये कर रहा है कि रेसिंग कर रहा है मैडली, सिमत को तयन किए बगैर। It leaped, sprang and turned around and around and around, faster and faster. तो leaped से यहाँ मुराद कूद रहा है, लंबी कूद, छलांग लगा रहा है, और लगाते लगाते round and round, fast and fast, और तेज तेज। After a while it stopped all the sudden and stood still, और इस सब कुछ करते हुए रोक लिया, फिर खड़े हो गया। It trembled down in the very middle of the heap of grass. Next question, the village Banjaru Malay is a paradise for visitors. How? किस तरह से? कि पैराडाइज से मुराद है यहाँ बहिश्त है, जन्नत है, किस तरह से? पैराडाइज से मुराद एक गार्डन भी हो सकता है। आंसर, travelers are welcomed by sweet sounds and magnificent sights of the numerous natural waterfalls. Travelers से मुराद यहाँ सयाह जो ट्रैवल करते हैं। वेलकम बाय स्वीट साउंड्स, तो एक बड़ा खुश आलूद आवाज। सिग्निफिकेंट साइट्स, एकदम जबरदस्त साइट्स, नज़ारा है। कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल्स हैं। द साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड चीर्पिंग ऑफ बर्ड्स, तो और इसके बाद में साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पर आप जंगल में जाने के साथ में शाम के वक्त में आपको ये आवाज़ें चिड्डे की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, और चीर्पिंग ऑफ बर्ड्स। द प्लेस हैज़ द एडेड advantage of clean air as there is no vehicular pollution। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? एडेड एडवांटेज, इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर हवा साफ है, क्लीन एयर। वजह क्या है? नो vehicular pollution, सवारियों की भागदौड़ नहीं है, तो इसीलिए ये पोल्यूशन आलूदगी कम है। अगला सवाल, हाउ डिड द टू ओल्डर ब्रदर्स स्पेंड देयर टाइम। किस तरह से सिंपल टाउन के दो बड़े भाई अपना वक्त गुजारते थे। जवाब, दे वेस्टेड देयर टाइम एंड मनी। वेस्टेड, वेस्ट करना, क्या? टाइम और मनी। दे नेवर डिड एनी गुड इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। दे मेड फन ऑफ सिंपल टाउन, और उसका मजाक उड़ाते थे। टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर गेट अलोंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट एज क्लेवर एज दे वेर, और वो कभी भी दुनिया में उनके साथ चल नहीं सकता, यानी माल कमा नहीं सकता, क्योंकि वो एज क्लेवर, इनकी तरह ज़हीन नहीं है।